हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। तो मेरा नाम है राजनंदन और मैं हूँ स्ट्रिक्स का टेक्निकल ट्रेनर एडुकेटर। तो मैं अपनी तरफ से और अपने ब्रांड के तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कोलकाता PBI शो में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बेसिकली शो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जैसे कि जानते हो कि ये हमारा जो स्ट्रिक्स ब्रांड है, ये जो चलाती है उसका नाम है हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली हमारा 60 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और हेयर के सेगमेंट्स को लेकर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हेयर केयर, स्किन केयर एंड प्रोटीन ट्रीटमेंट्स एंड टेक्सचर सर्विस। ये सारे प्रोडक्ट्स, सारे पोर्टफोलियो अवेलेबल हैं। सो बेसिकली आज के डेट में जो इतने भी स्मार्ट हेयर स्टाइलिस्ट है उनका एक बेस्ट चॉइस है कि स्ट्रिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो ईच एंड एवरी ईयर पे बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देता है। बिकॉज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है HRIPL, ये इंडियन हेयर को ही स्टडी करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। सो इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि टोटल 48,000 से भी ज़्यादा सैलून्स हमारे इस ब्रांड के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं और हमारा जो प्रोफेशनल डिवीज़न के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो बनाए जाते हैं, ये आपके इंडियन हेयर के साथ साथ आपके क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। साथ में प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ क्या चाहिए होता है, डिलाइट, जो एक विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो वो हमारा प्रोडक्ट सेम जैसा अप्लाई कर रहा हूँ, जैसा रिजल्ट अचीव करना चाहता हूँ वैसा ही हमें मिले। हमेशा नया सोचता है ये ब्रांड, हमेशा जैसे मार्केट में क्या डिमांड है, उसकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग हमेशा प्रोडक्ट को अपडेट रखते हैं। ये इंडिया का सबसे बेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुका है। सबसे पहले जो हेयर के ऊपर जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था हमारा प्रोफेशनल डिवीज़न का, वो 2004 में हुआ था एंड देन नाउ अभी क्या है 2027। सो हमारे पास सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि सेमी परमानेंट कलर, परमानेंट कलर एंड ह्यू मैजिक, जो कि हमारा अमोनिया फ्री परमानेंट कलर सेगमेंट आता है, एंड स्ट्रेटनिंग के लिए कैनवोलाइन, एंड देन हमारा एक प्रोटीन ट्रीटमेंट भी लॉन्च हो चुका है। सो ये था हमारा ब्रांड का इंट्रोडक्शन। सो इस ब्रांड के बारे में एक छोटा सा एक मैं वीडियो प्ले करना चाहूँगा। अपने टीम से कहूँगा कि प्ले करें प्लीज़। ईवी प्ले किया जाए। थैंक यू। India's largest homegrown professional hair care brand has always stood for one purpose: to help every individual become the best version of themselves. With best-in-class education, we empower stylists to lead with confidence. Innovations crafted for Indian hair and skin. Chosen by salon specialists, trusted for decades. Because true beauty is more than style. It's care, compassion, and giving back to the community. Relationships that go beyond business, creating trust that endures. From salons to runways, Streaks Professional defines a style that is bold, beautiful, unstoppable. Streaks Professional, where passion meets purpose and beauty finds its true expression. ओके, सो ये था हमारा ब्रांड इंट्रोडक्शन। इतना ही नहीं, आपके लिए हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें आज लेकर के आए हैं, जो हम लोगों ने अलग अलग लुक क्रिएट किए हैं।
जिनके द्वारा हम लोगों ने लुक क्रिएट किया है, जिन्होंने गाइड किया है, जो हमारे स्ट्रिक्स के टेक्निकल ब्रांड एम्बेसडर है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो बेसिकली उनका जो एक्सपीरियंस है वो 28 सालों से भी ज़्यादा का सैलून इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और ग्लोबली टॉप सैलून्स में काम किए हुए हैं। इनके साथ साथ इसके अलावा जितने भी हेयर के शोज़ होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उनमें वो जूरी मेंबर्स का भी काम कर चुकी हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं आज आपको उनसे सीखने को। पूरे सेशन को मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि आप बैठ के अटेंड करें और जो भी कोई आपके मन में डाउट्स हो वो बहुत ही फ्री हो के आप हमारे जो एडुकेटर है उनसे क्वेश्चन करें। तो मैं बुलाना चाहूँगा, जब मैं बुलाऊं तो सब लोग एक साथ जोर से हाथ ताली बजा के उनका वेलकम करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ वेलकम टू स्ट्रिक्स प्रोफेशनल ब्रांड एम्बेसडर सिरीन मर्चेंट। हेलो एवरीवन, सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यॉल। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, आई एम श्योर उनमें एक चाह है कुछ सीखने की, कुछ नया देखने की, इसलिए आप सब यहाँ पे हो। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द एडुकेटिव सेगमेंट, आई वुड लाइक टू रिवील एंड अनवेल अ न्यू प्रोडक्ट जिसे हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा। सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट? यस। हेयर से लेकर हेयर को लेके मोस्टली लोगों की क्या परेशानी होती है? हाँ, हेयर फॉल, ब्रेकेज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हमारा ये जो स्किन स्ट्रीक्स है वो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, अभी हमने स्किन भी लॉन्च किया हुआ है, द स्किन केयर रेंज लॉन्च किया हुआ है, बट हेयर से रिलेटेड हमारे सारे ही कलर के प्रोडक्ट्स है, राइट? स्टाइलिंग है, हमारे जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स है। बट अभी जो स्कैल्प से लेके जो हमारी इशू होती है, क्योंकि हेयर फॉल कहाँ से होता है? एक तो ब्रेकेज की वजह से होता है, दूसरा yes, so we are going to talk about that and unveil this beautiful looking product, because I believe that always a great journey begins with a small step, and today let's take the small step by unveiling our Streaks Professional Scalp Range for hair fall control. Woo! Woo! Okay, so this is how the product looks एंड इसमें 5 स्टेप्स है, और मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही पोटेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा मल्टी फंक्शनल इफ़ेक्ट्स है इसके। उसके अंदर वो 2 हीरो प्रोडक्ट्स है, बोर्जन यूटी, ओके, और सुना होगा सबने रोज़मेरी ऑयल हम लगाते हैं, ओके, पर जो पोटेंट फॉर्म में रोज़मेरी ऑयल होता है और बोर्जन यूटी, ये दोनों ही बहुत ही प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है। सो बहुत ही सेफ़ है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। बालों को कभी कभी ये सारे स्कैल्प से रिलेटेड चीज़ें ओवरऑल बालों को भी ड्राई करती है, राइट? तो हमने ये देखा है कि आपके स्कैल्प को ट्रीट करते करते आपके ओवरऑल बालों में भी नरिशमेंट, शाइन, सब कुछ होना चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ें हैं रोज़मेरी, वो क्या करता है, आपके जो स्कैल्प है या स्कैल्प की जो स्किन है उसको ज़्यादा रिजुविनेट करते हैं। यू नो, इट्स लाइक जब फार्मर रहता है, सॉइल को टिल्ट करता है, अगर कोई क्रॉप उगाना है तो पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो योर स्कैल्प इज़ लाइक दैट सॉइल। अगर वो हार्ड हो जाता है, यू नो, तो उसमें जो आपकी जड़ें हैं, बालों की जड़ें, जो फॉलिकल्स है, वो ग्रो नहीं हो पाती। तो पहले क्या करता है रोज़मेरी, वो जाके आपके सॉइल को टिल्ट करता है, मतलब आपके स्कैल्प को नरिश करता है, रिजुविनेट करता है। और फिर वहाँ पे आता है बोर्जन। बोर्जन यूटी क्या करता है, आपके फॉलिकल्स में जाके जो कुछ बाल रहते हैं ऐसे ना, जो बंद हो जाते हैं, डोमिनेंट स्टेट में चले जाते हैं, मतलब वो ग्रो होना नहीं चाहते, तो उसको वो बूस्ट करता है। उसको बोलते हैं भाई उठो, जाग जाओ और उगना शुरू हो जाओ। तो ये बोर्जन वो काम करता है जो बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, आपके फॉलिकल्स में, आपकी जड़ों में जाके उसको मजबूत बनाता है। और जो कुछ बाल आप देखोगे जैसे एज होना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेशन के वजह से, यंग एज में भी ज़्यादा थर्मल टूल्स या जो भी यूज़ करने की वजह से आपके बाल थिनिंग होना शुरू होते हैं,
थिनिंग का मतलब क्या होता है, डायमीटर जो आपका बाल का होता है वो पतला 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 होना शुरू हो जाता है। तो ये जो वर्जन है वो आपके फॉलिकल्स में जाके उसके डायमीटर को और मोटा बनाएगा, आपके बालों को थिक बनाना शुरू कर देगा और इसके बहुत ही अच्छे विजिबल रिजल्ट्स हैं। ओके, आप अगर कॉन्स्टेंटली अगर 2 महीने के लिए, क्योंकि उसका एक आफ्टर केयर भी है, आफ्टर केयर है जो हम स्कैल्प में लगाते हैं, वो सीरम है जो घर पे लगाना है। पर इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। शैम्पू है, हमारा मास्क, हमारा ऑयल है। ओके, यहाँ पे ऑयल है, तो ये हम क्या करते हैं, पहले ऑयल लगाएंगे, स्कैल्प में मसाज देंगे, शैम्पू करेंगे। मास्क सिर्फ बालों के लिए नहीं है, मास्क स्कैल्प और बाल दोनों के लिए है। उसके बाद हम वॉश करेंगे, उनको मसाज देना है तो मसाज भी दे सकते हैं, एक रिचुअल बना सकते हैं आप, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो रिचुअल्स में हेयर फॉल रिचुअल नहीं होता है, हाइड्रेटिंग रिचुअल होता है। तो ये आप हाइड्रेटिंग प्लस एज वेल एज स्कैल्प रिचुअल बना सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की परेशानी है। एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। अगर आप, और प्राइस पॉइंट भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही रीज़नेबल है, विद इन रीच है। तो आप अच्छे से आपके क्लाइंट्स को फ्रीक्वेंटली बुला सकते हो, उनको भी हिचक नहीं आएगी क्योंकि उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज आपका भी कॉस्ट पॉइंट अलग है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट आ स्कैल्प रेंज। और उसके बाद मैं अभी शुरू करूँगी। कैसे लगा ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है? ये स्कैल्प रेंज में पहले हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो पहले से आपके बालों को प्रिपेयर करता है। एंड देन वी मूव ऑन टू द मास्क एंड लास्ट में उसका एलिक्सर है जो हम स्कैल्प में लगाते हैं। वही सेम होम केयर के लिए भी है। अगर क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, हमने देखा है विजिबल रिजल्ट्स कि 1 महीने के अंदर 20% आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और 50% आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है जस्ट विद इन 1 मंथ ऑफ यूज़। और उसका प्राइस पॉइंट क्या है? 550 रुपीज़। अफोर्डेबल। एक बार आप क्लाइंट को रिचुअल देंगे, 15 डेज़ में बुलाएंगे और फिर क्लाइंट को वो दे देंगे होम केयर। ओके, तो आपके क्लाइंट खुश होके जाएंगे और दूसरी सर्विसेज के लिए भी आएंगे। सो लेट्स कम टू द एजुकेशन पॉइंट। ओके, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी देवश्री को, जहाँ पे मैं एक मॉडल पे एक डेमो दिखाना चाहती हूँ हेयर कट का। आप अगर रहे होगे, आपने विटनेस किया होगा, गए साल स्ट्रिक्स प्रोफेशनल ने एक कलेक्शन लॉन्च किया था, इवोक कलेक्शन, जहाँ पे हमने ज़्यादा वेरिएबल लुक्स, सॉफ्ट, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों को सॉफ्ट लुक्स चाहिए, ब्लेंडेबल लुक्स चाहिए। तो आप देखोगे बहुत सारे हमने कलर कलेक्शन के जो लुक्स है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे साइमल्टेनियसली व्हाइल आई डू द हेयर कट। सो कैन आई हैव देवश्री ऑन स्टेज? हेलो, यस, कम। इनको मैं थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ। नॉर्मली आप हमेशा स्टेज पे ज़्यादा करके वेट हेयर कट्स देखते हो। ओके, तो मैंने उल्टा किया है, मैंने थोड़ा सा स्टाइल करके फिर उसका ड्राई हेयर कट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। इनके बालों में कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे हो, ये सॉफ्ट ब्राउन, बहुत ही कूल ब्राउन आया है। और ये जो कूल हाइलाइट्स भी लोगों को, जिनको ब्राइटर शेड्स चाहिए उनके लिए ये है पैलेट, और जिनके लिए सॉफ्टर शेड्स पसंद जिनको है, वो सारे पैलेट अंदर है जो बाहर निकल के आएंगे, आपको दिखाएंगे अपने बालों को हमारी मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वी सेक्शन फ्रॉम द क्राउन लिया है, उसको मैंने ये 90 से थोड़े कम एंगल में रबर बैंड लगा के रखा है। इन सारे 4 पोनीटेल्स एक्चुअली मैंने बनाई हैं। फ्रंट एक जिगजैग है यहाँ पे बना हुआ, क्योंकि ये ट्राइंगल इधर से जा रहा है, उसी से ओवरलैपिंग दूसरा ट्राइंगल। ऐसे नहीं कि जहाँ पे ट्राइंगल एंड हो रहा है वहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है, नहीं, उसके हाफवे से ही हम ऑसिपिटल के थोड़े ऊपर तक दूसरा ट्राइंगल और शेप बनाया हुआ है, और बाकी के 2 बचे हुए सेक्शंस को हमने आगे की तरफ लिया हुआ है। सो दीज आर माई 4 पोनीटेल्स क्विक। आई बिलीव दैट हेयर कट्स जल्दी हो जाने चाहिए, जल्दी करके अच्छा सा लुक अगर आप दे सकते हो, फिनिशिंग वाला लुक दे सकते हो, तो वाई नॉट, यू कैन हैव मोर क्लाइंट्स बैक टू बैक। ओके, एंड आई थिंक दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर जब आप एंगल्स को समझ पाते हो, फॉल को समझ पाते हो, हेयर टेक्सचर को समझ पाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर आप ये ऐसे शॉर्टकट या क्विक टेक्निक्स इम्प्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेश हो, डेफिनेटली आप इतने बालों का कंट्रोल हाथ में नहीं ले पाओगे। सो दैट्स वाई आई विल स्टार्ट विथ माई फ्रंट सेक्शन। ये जो लुक है, इसमें मैंने पूरे क्राउन से ही सेक्शन को फ्रंट सेक्शन में लिया हुआ है।
क्योंकि आप देखोगे अभी आजकल क्या ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को ज़्यादा यहाँ से फ्लैटनेस आने की वजह से या हेयर फॉल की वजह से फ्लैटनेस आता है, बाल कम होते हैं, तो उनको वॉल्यूम चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शनल जो हम अगर लेके जाएंगे हमारे क्राउन को, तो क्राउन को अलग से पीछे लेके काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम क्राउन को ही जब आगे के शॉर्ट पीसेस काट रहे हैं वही टाइम पे काटेंगे तो वो साथ में ही एक शॉट में आपके अच्छा हेयर कट मिल जाएगा आपको। नीचे ही होना चाहिए बिग कोम। Oh, my comb has fallen. बड़ा कोम था ना? Just get me a comb. Okay. So this is what we are doing. यहाँ पे हमने उसको पूरा फॉरवर्ड मैंने लिया हुआ है। अब मैं जितना काटना है बालों को वो वहाँ तक मैं रबर बैंड को पुल करके लेके आऊँगी। ओके, इस तरह से। या सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट थिनिंग आउट माई हेयर। यू कैन क्लोज योर आई। या थोड़ा सा क्लाइंट के फेस के अगेंस्ट ले रही हूँ उसको। इसमें एक टेक्सचर करते हुए मैं इस लेंथ को काटूंगी। और जो मैं सिजर्स यूज़ कर रही हूँ वो है मेरी सिरेटेड सिजर्स। स्पेशली व्हेन यू आर कटिंग ड्राई है देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिजर दैट यू यूज़। कितने लोगों को पता है सिरेटेड सिजर्स के बारे में? एनीबडी यूजेस सिरेटेड सिजर्स? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सिरेटेड मतलब ये जो सिज़र है उसकी ब्लेड स्मूथ नहीं है, उसमें लाइन छोटी छोटी लाइंस है, दोनों ब्लेड्स पे लाइन है। तो जब हम ड्राई हेयर कट करते हैं अगर ब्लेड्स भी स्मूथ है और बाल भी स्मूथ तो क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। ओके, सो ये जो ब्लेड है उसमें सिरेशंस है, तो अपने जब भी हम ड्राई हेयर कट करते हैं तो उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, एंड आई विल डू मोर ऑफ माई पॉइंट कट and create a nice apple cut, okay, in the front as if she is wearing a bob. उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा, this is more like a free hand haircut that I am doing, okay, जहाँ से मुझे चाहिए कि उसका short piece आए, so we move more with the movement of the hair. Because when the hair is wet, we understand sharpness, finishing. But when we work with the movement, because Indian hair में क्या ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेट बाल रहता है, चाइनीज़ की तरह, जापानीज़ लोग की तरह, ईस्टर्न हेयर नहीं, ज़्यादा करके इंडिया में मेजरली लोगों के मूवमेंट रहता है, वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं। ओके, सो आई टेक दिस सेक्शन एंड आई स्टार्ट कटिंग इट। उसके फॉल को समझते हुए इस तरह से। So this fall goes this way, I pick it and I slide and create more texture. Create more texture, मैंने outline already create की हुई है by cutting it right in the front. So मेरा framework बन गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे internal texturizing दे रही हूँ। Internal texturizing this way, okay? Because अगर जब बल्ब में काटते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा रिफाइननेस होना चाहिए, तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। सेम थिंग I am going to do over here also. I'll pick this hair and cut it. ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है, उसमें भी मैं थोड़ा सा बैक कटिंग करके उसे मूवमेंट दूंगी। Now I will check the balance between both the hair. See, it's same. Okay. After this I will cut my उसके पीछे वाला ट्राइंगल। ओके, तो ये है मेरा पीछे वाला ट्राइंगल, इसको मैंने आगे की तरफ लिया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लूँगी। ओके, अपवर्ड, इसको मैं अपवर्ड लूँगी और जहाँ पे मुझे काटना है, अभी यहाँ से मुझे मेरा गाइड मिल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है, तो ये मेरा लंबा गाइड है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, कभी कभी हम अंडरकट हेयर कट्स करते हैं। ओके, जब हमें अंडर कट्स करने हैं तो ये सेक्शन को मैं इससे और छोटा काट सकती हूँ।
उसको वॉल्यूम देने के लिए, जैसे टोनी एंड गाई काइंड ऑफ हेयर कट्स जहाँ पे डिस्कनेक्शंस अंडर कट्स रहते हैं, या रेज़र से भी हम ये सेक्शन को, मतलब मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि ये सेम अप्रोच को हम ज़्यादा फैंसी या ज़्यादा टेक्निकल बना सकते हैं। तो अगर ये मुझे काटना है, इसको मैं रेज़र करके इसमें छोटे लेयर्स देके उसको अंडरकट की तरह यूज़ करूँगी, स्पेशली इन क्लाइंट्स हु हैव अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। और फिर ये वाला सेक्शन उस पर बैठ जाएगा फ्लैट, क्योंकि हम जितना भी वॉल्यूम को हटाना है ऑल्सो, तो हम 90 पे जितना फ्लैट काटेंगे, लेयर्स ज़्यादा देंगे, वो अंदर से अंदर बैठ जाएगा। ओके, सो दैट्स द थिंग। पर हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे हमें ब्लेंडेबल लुक चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस रबर बैंड को थोड़ा सा लूजनिंग करेंगे। ओके, दिस इज़ माई एंगल और ये मेरा गाइड है। ओके, दिस इज़ माई गाइड, और वो गाइड के हिसाब से ओके, short to long, I am going to cut this hair. Okay, and I can also add a little more texture into it. जब आप इस तरह से ड्राई हेयर कट करो, आपको इंश्योर करना है कि आपकी सिजर्स शार्प है। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है आपका रेज़र शार्प है। अगर आप शार्प टूल्स नहीं यूज़ करोगे तो इसका बहुत ही बुरा ड्रॉबैक हो सकता है और स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। सो जब भी आप कुछ करो, उसके काउंटर एक्शन क्या है या उसका ड्रॉबैक क्या है, उसको समझ के आपको काम करना है। ओके, सो वी गेट दीज ब्यूटिफुल लेयर्स at the back, right, going in from that apple cut and kicking out automatically like this, and the colors also looking very nice, the Sondre blonde blending into it. Coming to my two other sections, simultaneously हम कुछ looks को भी साथ में करते जाएंगे। यस मैम, yes, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे लुक्स को क्रिएट किए हैं। yes, तो मैं चाहूँगा कि तब तक मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, दिखा दूँ ऑडियंस को कि हमने क्या क्या करा है। सो मैं फर्स्ट मॉडल को बुलाना चाहूँगा। ओके, टिल यू कॉल द फर्स्ट मॉडल, क्योंकि मेरा ये एंगल यहाँ पे था और ये शॉर्ट है, अभी ये मेरा उससे और लॉन्ग जाएगा। ओके, सो इट्स लाइक अ फॉरवर्ड ग्रेजुएशन गोइंग आउट। तो मैं फर्स्ट जो मॉडल बुलाने जा रहा हूँ, डू यू वांट मी टू मूव स्लाइटली बिहाइंड? जिसने लुक को क्रिएट किया है, कलर किए हैं, दिल्ली से है हमारे वो ट्रेनर मिस्टर अजहर। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज विथ योर मॉडल्स। एक क्लैप तो बनता है इनके लिए, हमारे गेस्ट हैं, दिल्ली से आए हैं। Good afternoon everyone. My name is Azhar Khan. I'm a technical educator from Streaks Professional Pan India. So now I explain कि मेरा जो मॉडल है ब्यूटीफुल मॉडल संपदा, इनके ऊपर मैंने जो कलर टेक्निक यूज़ की है और कौन कौन सा कलर प्लस कौन सा प्रीलाइटनर जो स्ट्रीक्स प्रोफेशनल के अंदर आता है कौन सा मैंने यूज़ किया है। सो आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। लाइक सबसे पहले मैंने अल्ट्रालाइट 9 स्ट्रीक्स प्रोफेशनल में आता है अल्ट्रालाइट 9 प्रीलाइटनर, जो कि मैंने 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ किया विद हाईलाइट्स। उसके बाद जब मैंने 8 लेवल तक का अपना अंडरकोट अचीव करा, तो 8 लेवल पे अंडरकोट क्या होता है हमारा, येलो। तो सिंपल दैट मैंने येलो पे जाके ड्रॉबैक करा। उसके बाद मैंने प्लम हाई लिफ्टिंग शेड्स आते हैं स्ट्रीक्स प्रोफेशनल में। कौन सा शेड्स आते हैं, हाई लिफ्टिंग शेड्स। उसके अंदर एक शेड्स आता है प्लम। तो मैंने प्लम शेड को विद 20 वॉल्यूम पूरे बालों पे डिपॉजिट करा और उसको हाफ एन आवर के लिए रखा। राइट, इतना क्लियर है। सबसे पहले क्या करा, प्रीलाइट किया विद 20 वॉल्यूम, देन कलर डिपॉजिट कराया प्लम विद 20 वॉल्यूम, और रूट्स पे मैंने 3.16 विद 10 वॉल्यूम, सिर्फ इसलिए ताकि ग्रासनेस ना रहे, दोनों ब्लेंड रखे, रूट्स बहुत ज़्यादा डार्क ना लगे कंपैरेटिव टू माय हाइलाइट्स कलर। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर बहुत ज़्यादा लाइट था, तो इसलिए मुझे रूट्स को भी कवर करना था उनके। राइट, सो ओवर टू ओके। बिफोर दैट डिड यू ऑल सी ये लुक कैसा लग रहा है? देखो, दिस वन शॉर्ट कट ऑन दिस साइड, नाइस। तो थोड़ी सी क्लैप ज़्यादा बनती है। Big round of applause. Okay, and same thing I'm going to do it on the other side. Yes, continue. Okay. Hello. Okay. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कलर কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? খুব ব্রাইট লাগছে? ক্যারি করা যাবে না এরকম কিছু আছে? তাহলে সালোনে হবে, তাই তো?
ओके, एक बार सामने जाइए, दिखाइए। क्लैप क्लैप क्लैप। One more. Yes. সেট কোন সেটটা ইউজ হয়েছে? 6.22 and 3.16, রাইট अजय? प्लम, ओनली प्लम। हेलो। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले मैंने इसको प्रीलाइट किया विद द 20 वॉल्यूम अल्ट्रालाइट 9। उसके बाद स्ट्रीक्स प्रोफेशनल के अंदर एक सीरीज आता है, कलर का रेंज आता है हाई लिफ्टिंग शेड। कौन सा रेंज आता है? हाई लिफ्टिंग। उसके अंदर शेड नंबर आता है प्लम। कौन सा आता है? प्लम। प्लम शेड को मैंने विद द 20 वॉल्यूम सिर्फ डिपॉजिट किया ऑन अ ड्राई हेयर्स, राइट? ड्राई हेयर्स पे डिपॉजिट किया। रूट्स पे मैंने 3.16, स्ट्रीक्स प्रोफेशनल में 3.16 कलर आता है, उसको विद द 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम हमारा अमोनिया फ्री कलर ह्यू मैजिक के अंदर आता है। तो 10 वॉल्यूम के साथ सिर्फ रूट्स पे अप्लाई करा। रूट्स का मतलब अप्लाई करने के बाद हाफ इंचेस, नॉट टू मच, राइट? सो पूरा लेंथ पे कौन सा किया? प्लम विद द 20 वॉल्यूम आफ्टर द प्री लाइट, और रूट्स पे किया 3.16, राइट? सॉर्टेड है, क्लियर है? थैंक यू अजय अच्छे से समझाने के लिए। सो थैंक यू अजय। सो मैं अब सेकेंड मॉडल को बुलाना चाहूँगा न्यू लुक के साथ। I think we will call Debashri only to explain her color since she is already done. Yes. থ্যাংক ইউ রাজনন্দন। সো আপ লোগনে ওকে আমি বাংলায় বলি। সো আপনারা যেই কাটটা দেখছেন এই কালারটা এখন খুব ট্রেন্ডিং, তাই তো? আর আপনাদের কোয়ারিজও থাকে এরকম কালার কি করে স্যালন্সে করব। তো এই কালারটা রয়েছে আমাদের স্ট্রিক্স প্রফেশনালের হাই লিফটিং শেড সন্দ্রে ব্লন্ড এবং অ্যাশ ব্লন্ড। সন্দ্রে ব্লন্ড বা অ্যাশ কালার করার জন্য সবসময় আপনাদের কিন্তু প্রিলাইটনিং আগে করতেই হবে। তো প্রিলাইটিং আমরা আল্ট্রালাইট 9 এবং 10 ডেভেলপার দিয়েই স্টার্ট করেছি আমরা হিউ ম্যাজিকের 10 ডেভেলপার। হিউ ম্যাজিকের 10 ডেভেলপারের ব্যাপারে আপনারা জানেন তো, হিউ ম্যাজিক যেটা আমাদের নো অ্যামোনিয়া কালার্সের, তো তারই 10 ডেভেলপার দিয়ে আমরা ফার্স্টে স্টার্ট করেছি প্রিলাইটনিং আল্ট্রালাইট 9 দিয়ে। আফটার 9 লেভেল লিফটিং আমরা আমাদের ইয়েলো ডিলিটেড শ্যাম্পু ইউজ করেছি, যেটা আমাদের পার্পল শ্যাম্পু। শ্যাম্পুকে আমরা করার পর আমরা ড্রাই হেয়ারে আমাদের সন্দ্রে ব্লন্ড এবং অ্যাশ ব্লন্ড হাফ 50-50 রেশিওতে মিক্স করে উইথ 20 ডেভেলপার আমরা ইউজ করেছি লেন্থে, এবং রুটসে আমরা ইউজ করেছি 6.1। আমি আবার রিপিট করছি, আমরা ফার্স্টে প্রিলাইটনিং করেছি অ্যাবভ 9 লেভেল উইথ আল্ট্রালাইট 9। তারপরে আমরা আফটার যখন প্রিলাইটনিং ওয়াশ করেছি তখন আমরা ওখানে ইউজ করেছি আমাদের পার্পল শ্যাম্পু, ইয়েলো ডিলিটেড শ্যাম্পু। দেন আমরা ওটাকে ড্রাই করেছি। ড্রাই করার পর সন্দ্রে ব্লন্ড এবং অ্যাশ ব্লন্ডকে 50-50 রেশিওতে উইথ 20 ডেভেলপার লেন্থে ইউজ করেছি, এবং তার সঙ্গে আমরা রুটসে ইউজ করেছি 6.1। এবং আপনাদের কাছে রেজাল্ট রয়েছে, এবং সেরিন ম্যামের হেয়ার কাট তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, জাস্ট ওয়াও লাগছে। ওকে, সো রাজ, Yes. Thank you so much. So it's basically hair and haircut, hair color and haircut marry together. आपको समझना है कौन से हेयर क्वालिटी पे आपको कौन सा कलर यूज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा ड्राई बाल पे हाई लिफ्ट कलर करोगे, वो कलर उसको सूट करेगा? क्या करेगा? क्योंकि हाई लिफ्ट कलर जितना करना है उतने ज़्यादा पिगमेंट्स नेचुरल हेयर के निकालने पड़ेंगे, उतने बालों को वीक बनाना पड़ेगा। ओके, तो बहुत समझदारी कलर्स आपके लिए है, पर कौन से कलर आपको कौन से हेयर टाइप और कौन से फेस कलर एंड शेप के साथ देना है, किस तरह से कॉन्टूर मैनर में फेस के अराउंड भी प्लेस करना है। किसी का मोटा फेस है तो उसको किस तरह से हम कॉन्टूर प्लेसमेंट से उसको पतला बनाएंगे। सो प्लेसमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ कलर
along with your haircut is very important to marry them together as husband and wife. ठीक है? तो अगर कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो लास्ट तक रहेंगे बाल, नहीं तो बिखर के गिर जाएंगे, जैसे मैरिजेस ब्रेक होती है. ओके, सो अच्छे बाल रखने हैं तो उसको अच्छा सा मैरिज दीजिए कलर एंड हेयर कट को. ओके, टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Yes, so somebody is going to explain the color. Debo, you're going to explain the color. हाँ बोलो Color placement. ओके हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज़ किया है टेक्निक, वो हमारा इवॉक कलेक्शन का टेक्निक है. तो इसके लिए आप लोगों को हमारा जो टेक्निकल सेंटर्स है कोलकाता में, तोपशिया में, वहाँ पे क्लासेस होते हैं, मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप्स. आपको वहीं पे वो पता चलेगा, आपको ये सिखाया जाएगा. ये हमारा न्यू कलेक्शन है इवॉक, उसी का न्यू टेक्निक्स एंड न्यू सेक्शंस है. इसके मोस्टली 2 सेक्शंस है जिसका मैं अभी नाम बता रही हूँ. एक आवर ग्लास टेक्निक्स है, एक डायमंड टेक्निक्स है, जिसमें आप कम फॉइलिंग में भी पूरा हेयर, जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, इनका पूरा हेयर कवर है, पूरा हेयर पे हाईलाइट्स है. तो वो आप लोग अपने सैलून्स में भी कर सकते हैं, जो इसका नाम है हमारा इवॉक कलेक्शन का टेक्निक्स. वन टेक्निक इज़ आवर ग्लास एंड वन इज़ डायमंड. सो इसके लिए आपको हमारे टेक्निकल टीम या सेल्स पर्सन्स जो हमारे स्ट्रिक्स के हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको क्लासेस के बारे में बता देंगे. Okay, but I want to just add. इनका आवर ग्लास टेक्निक्स यूज हुआ है. Exactly, I was just Evoke. going to say. It's an hourglass. A section broad goes into the crown, and from the crown again there is a triangle. Hourglass में कैसे 2 triangles रहते हैं ना, तो मेन जो प्लेसमेंट है ना सिर्फ यहीं पे है. यहाँ पे सिर्फ हमने डायगनल बैक छुट्टे छुट्टे कलर बस प्लेसमेंट्स डाले हुए, तो मेन प्लेसमेंट यहाँ पे है. और जहाँ भी हमने वीव ली है वहाँ पे बिग मीडियम स्मॉल इरेडिक, ऐसे नहीं कि हम सिस्टमैटिकली क्लीन लीव्स जानबूझ के, क्योंकि नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ इम्परफेक्शन. तो उस चीज़ को हमने एक अपना ये बनाते हुए, इंस्पिरेशन बनाते हुए हमने अनइवन प्लेसमेंट्स किए हैं. सो दैट्स द लुक दैट वीव अचीव विद दिस. Okay. Yes, so we call the next model on stage. Please, Also, Darpan, come on the stage with your model. Music. आपको पता होगा अभी हमने हमारा अमोनिया फ्री रेंज भी इंट्रोड्यूस किया है इन लोगों के लिए जो कलर शाई है. तो यहाँ पे हमारा यू मैजिक में हमने फैशन शेड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं. पहले हम शुरुआत किए थे ओनली विद बेस शेड्स, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल फैशन शेड विच इज़ लाइक अ 8.3 दैट वी यूज्ड इन द हेयर टू अचीव सच अ ब्यूटिफुल रिजल्ट. डोंट गो वेरी डीप. हाँ, एक्सप्लेन लिटिल बिट. एक्चुअली मैं पहले हिस्ट्री बता देता हूँ क्लाइंट का हेयर का. आवाज़ नहीं आ रहा है आपका. हेलो हेलो. ग्लोबली प्री लाइटनिंग कलर था, मतलब ब्लॉन्ड शेड में, और रीग्रोथ 1 से 1.5 इंच का था. तो क्लाइंट का डिमांड था कि उनका जो कलर होगा वो ब्लॉन्ड शेड में ही चाहिए उनको. तो हम लोगों ने क्या किया था, प्री लाइटनिंग पहले किया था अल्ट्रालाइट 9 से 10 वॉल्यूम से, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्री लाइटेड था कलर जो भी था लेंथ में. तो 10 वॉल्यूम से हम लोग ने प्री लाइटनिंग किया, और रेस्ट ऑफ द हेयर टोन डाउन करने के लिए हम लोगों ने 6.1 जो अर्गन का है हम लोगों का हेयर कलर, तो उनका 20 वॉल्यूम से रूट स्ट्रेच करके, मतलब एप्लीकेशन हुआ था ग्लोबल के जैसा, बट एप्लीकेशन के टाइम में हम लोग ने रूट के सामने सिर्फ उंगली से एक रूट स्ट्रेच टेक्निक किए थे. एंड देन उसका वॉश हुआ था. पहले हम लोगों ने ग्लोबल वॉश किया था, एंड देन फॉइल ओपन करके पूरा शैम्पू किया. एंड देन उनके बाद वेट हेयर पे ही हम लोगों का जो नया ह्यू मैजिक का फैशन शेड है 8.3 वो 10 वॉल्यूम से डिपॉजिट किया. एंड देन ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने. Thank you so much. So it's basically an 8.3, like a golden light brown, which is there in our hair with Hue Magic. ओके, नाउ Calling the next model on stage यस with another look. आप अपने मॉडल के साथ आ जाइए. मुकेश, So Mukesh, just explain the color that you've used. Don't explain the technique. Yeah. हाँ मुकेश.
हेलो, गुड आफ्टरनून। सभी एक्साइटेड हैं कलर देखने के लिए? तो आज जो हमारा कलेक्शन है वो R1 शेक का ही है, लेकिन टेक्निक जो यूज़ किया गया है वो हम लोग जस्ट शॉर्ट पे बता दें, क्योंकि और भी मॉडल्स कंटिन्यूली आएगी। तो आज हमने इसमें अल्ट्रालाइट 9 से ही प्रीलाइट किया है विद 20 वॉल्यूम, एंड इसके हेयर में हम लोग जो कलर डिपॉजिट किए हैं 7.5 प्लस 5.66, बिकॉज अब इसका जो वेरिएंट था वो वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए हमें वो यूज़ करना पड़ा। एंड रूट में हम लोग जब इसका वेरिएंट क्रिएट करना चाहे थे तब हम लोग 4.35 यूज़ किया है। तभी एक कलर का जो लुक है R1 शेक, यानी कि आपको जो नीड होता है कलर में, उसके लिए हम लोग ये कलर को दिखाने के लिए जस्ट हम लोग क्रिएशन डालते हैं। जस्ट वेरिएंट आपको पूरा अच्छे से दिखे, आप कहीं पे भी दिखाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से क्रिएशन हो जाए जो आप दिखाना चाहते हैं। बट हाईलाइट बोलिए, ग्लोबल बोलिए, या फिर आप उसको जो भी स्टाइलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप उसको अच्छे से क्रिएशन दिखा सकते हैं, जो अभी आपके सामने जो है कलर। एंड इसमें जो मैंने शेड्स यूज़ किया है वो आप एक बार अच्छे से इनका कलर देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप बात कीजिए इसके साथ। ये कलर कौन सा लग रहा है आपके बालों में? ये कौन सा कलर लग रहा है? मोहोगनी है, कॉपर है, रेड है, ये कौन सा दिख रहा है आपकी आंखों को? कॉपर। तो आप देख रहे हो, पहले एक ज़माना था लोग बोलते थे मेहंदी जैसा लुक नहीं चाहिए, वही वापस ट्रेंड में आ रहा है। पर वो मेहंदी वाले लुक को कितना ब्राइट बना सकते हो, कितना डीप बना सकते हो स्किन टोन को मैच करने के लिए, वो आपके ऊपर है। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज़। इट्स लाइक अ 6.4 विच इज़ लाइक अ डार्क ब्लॉन्ड कॉपर, सो इट लुक्स लाइक अ डीप कॉपर, इट्स मच मोर वेरेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So we call upon the next model. Is she lined up? Srijita, please come on stage with your model. Come, Srijita. So we have one more model which has a little bit of the high lift copper, and she'll explain to you उसने कौन सा shade use किया है इसे achieve करने के लिए। গুড আফটারনুন কলকাতা। সবাই কি ঝিমিয়ে পড়েছে নাকি? গুড আফটারনুন কলকাতা। হাই, আই এম সৃজিতা চ্যাটার্জি। আই এম স্ট্রিক্স এডুকেটর ফ্রম ঝাড়খণ্ড। আজকে আমি আপনাদের সামনে যেই কালারটা প্রেজেন্ট করছি সেটা হচ্ছে আমাদের নো অ্যামোনিয়া রেঞ্জ হিউ ম্যাজিকের কালার। এটা করার জন্য আমি আগে ইউজ করেছি আলট্রালাইটস 9 উইথ 10 ভলিউম, আর তারপরে আমি ডিপোজিট করেছি নো অ্যামোনিয়া হিউ ম্যাজিক কালারের 6.4 লেন্থে, অ্যান্ড রুটসের জন্য আমি ইউজ করেছি 4.35। আমি আরেকবার রিপিট করছি, আমি ইউজ করেছি 6.4 হিউ ম্যাজিক অ্যান্ড 4.35। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, and बने रहे क्योंकि अभी हमारा धमाकेदार रैंप वॉक होने वाला है with this lovely outfits. You all will see all the models. Loud music.
So now call Sirin ma'am on stage. Woo! Yes, turn one more time. Thank you so much.